हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप में से काफ़ी सारे बच्चे लगातार ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर फार्मास्यूटिकल साइंसेस के क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते रहते हैं, अगर हम उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो हम उसकी तैयारी बेहतर तरीके से कैसे करें। चाहे वो फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों, रेलवेज के हों, बैंक के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, या फिर कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जीपैट हो या फिर आने वाला एग्जिट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, इन सभी एग्जाम्स में एक बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट छुपा होता है कि वो आपके सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ आपके लॉजिकल एप्टीट्यूड को भी समझना चाहते हैं। इसीलिए ये एग्जाम्स एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। आपको इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने से पहले उनके सिलेबस को समझना चाहिए, और जो भी सब्जेक्ट आप बेसिकली बी फॉर्म या डी फॉर्म में पढ़ रहे हैं, उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सिलेबस को आपको बेहतर तरीके से तैयार करना चाहिए और ईच एंड एवरी टॉपिक पे जो बेसिक नॉलेज है वो रखनी चाहिए। जब आपका लगे कि आपने सब्जेक्ट्स को तैयार कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट आप उस सब्जेक्ट को रिवीजन करें, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करें, और जो तीसरी जरूरी बात है, ढेर सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये एग्जाम्स जनरली एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहिए। एमसीक्यूज को सॉल्व करते समय एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जो 4 ऑप्शन आपको किसी प्रश्न में मिल रहे हैं, उसमें से एक तो सही है। वो क्यों सही है वो तो आप जानते हैं, लेकिन जो 3 गलत हो रहे हैं उसमें, जो कि सही नहीं है, वो क्यों सही नहीं है, इसके बारे में भी अगर आप जानकारी लें तो एक प्रश्न को तैयार करते करते आपके 4 या 5 प्रश्न तैयार हो सकते हैं और आप बेहतर तरीके से और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को भी आपको सॉल्व करना चाहिए। जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम्स में आप बैठ रहे हैं, उस एग्जाम में कितने घंटे का एग्जाम होगा, कितने प्रश्न आने वाले हैं, माइनस मार्किंग है या नहीं, इसके बारे में आप जानकारी रखें और उस पर बेस्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर को घर पर ही घड़ी लगा करके सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या आप उस तय समय में उतने प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से होगी। अब मैं आज क्यों आया हूं, तो हम लोग तो जनरली बुक्स का रिव्यूज़ करते नहीं हैं, 1-2 बार ही हमने किया है, और ढेर सारी बुक्स हमें आती रहती हैं, क्योंकि टीचर होने का ये एक फ़ायदा है कि स्पेसिमेन कॉपियाँ जो है हमें मिलती रहती हैं। तो ऐसी एक स्पेसिमेन कॉपी आई कुछ समय पहले, करीब 2 हफ्ते पहले मुझे ये प्राप्त हुई थी, और इसने मेरा ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि कई सारे बच्चे बहुत ही बेसिक लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं और उन्होंने कभी कोई तैयारी की नहीं होती, तो वो शुरू करना चाहते हैं। और कई बार जो हमने बुक्स देखी हैं वो काफ़ी भारी होती हैं, मोटी होती हैं, तो बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं और उनको लगता है कि हम इन किताबों को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस किताब को देखने के बाद मुझे लगा कि उन बच्चों की मदद की जा सकती है जिन बच्चों ने अभी तक कभी प्रैक्टिस नहीं की, जिन्होंने कभी सोचा नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में बैठें, और अभी वो पहली बार सोच रहे हैं कि हमें इसमें बैठना चाहिए। तो इस बुक का नाम है फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, जो कि सुनील बाल्कीवाल सर और प्रवीण जलवाल सर ने लिखी है और निराली पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है। इस बुक की जो कुछ खास बातें वो मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ, और ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये मुझे मिली है बुक और मुझे अच्छी लग रही है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शायद आपके काम आ जाए जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। इस बुक की एक सबसे पहली खास बात तो ये है कि ये बी फॉर्म और डी फॉर्म का जो लेटेस्ट सिलेबस है उस पर बेस्ड है, यानी जो इसके अंदर कंटेंट दिया हुआ है वो लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर है और बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों के लिए है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो किताब है उसमें जो सब्जेक्ट्स वाइज हैं, अभी मैं देखूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कंटेंट में मैं आपको बताता हूँ। उन सभी सब्जेक्ट्स पे ढेर सारे एमसीक्यूज दे रखे हैं, ताकि आप उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे बेस्ड जो टॉपिक्स पे जो बेस्ड एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करें और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। लेकिन एमसीक्यूज के पहले पॉइंट वाइज बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही आसान तरीके से बना करके कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे दिया गया है, ताकि आप पढ़ लें, अच्छे से डीप पढ़ लें, और एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन करना हो तो रिवीजन करें और रिवीजन करने के बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करें। ये एक बड़ा अच्छा लगा। और इसके बाद लास्ट में कुछ सैम्पल पेपर्स भी इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इनका ये मानना है कि ये जो बुक है वो यूजफुल है रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, हमारे डिफरेंट जो फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं, चाहे वो पीजीआई के हों, ईएसआईसी के हों, बैंक के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, ड्रग इंस्पेक्टर्स के एग्जाम हो, इंडियन आर्मी के फार्मासिस्ट एग्जाम हो, किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, जो कि या एमफॉर्म जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे इसकी काम आ सकते हैं, क्योंकि वो सभी बी फॉर्म बेस पे ही बने रहते हैं। और जीपैट भी इन्होंने डिस्कस किया है, जीपैट के बेस पे भी कुछ तैयारी आपकी की जा सकती है, क्योंकि इस पर ढेर सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं।
अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट ये बुक कवर करती है। तो इसमें मैंने जब देखा तो मुझे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिले और इसमें आपके जो भी फार्मेसी के बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो सभी कवर किए जाते हैं। जैसे हमारा फार्मास्यूटिक्स है, यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड प्रश्न आपको मिलेंगे। फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमें यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी और मेडिसिनल केमिस्ट्री भी देखने को मिली। बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल फार्मेसी है, फार्माकोग्नोसी है। फार्माकोग्नोसी वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी मैं आपके डिस्कस करूंगा कि क्यों अच्छा लगा मुझे। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी और लास्ट में सोशल फार्मेसी। तो टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं जो कि बी फॉर्म और डी फॉर्म में कॉमन होते हैं। उन्हीं सब्जेक्ट्स को यहाँ पर लिया गया। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी में, जैसे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। अब आइए कुछ शॉर्ट में बहुत ही जल्दी में हम देख लेते हैं कि ये सब्जेक्ट्स के वाइज इसमें दिया क्या है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट और इसमें की पॉइंट्स दिए गए हैं। मतलब हर सब्जेक्ट से पहले कुछ शॉर्ट में टॉपिक्स को दिया गया है। जैसे इसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर टैबलेट, उसका क्लासिफिकेशन, किस प्रकार को उसको बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके कंटेंट होते हैं, बनाते समय कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आती हैं, टैबलेट बनाने की प्रोसेस क्या है, आईपी में उसकी लिमिट्स क्या है, जो भी डिसइंटीग्रेशन इत्यादि जो हम करते हैं उसकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स की, डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, फ्रेबिलिटी टेस्ट किस प्रकार से करते हैं। मतलब शॉर्ट में हर एक चीज़ को देने की कोशिश की गई है ताकि आप एक लाइन दो लाइन में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ लें या जो डेटा है बेसिक डेटा वो जान लाएं। तो क्या होता है कि कई बार हम बड़ी बड़ी चीज़ें तो पढ़ते हैं लेकिन बेसिक डेटा भूल जाते हैं। तो वो बेसिक डेटा इसमें फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड सभी जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ग्रेन्यूल्स हो गया, हमारे फ्लॉकुलेशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, इन सभी के बारे में दिया हुआ है। और इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यानी अगर आप चाहें तो कुछ घंटे में आप इन सभी टॉपिक्स को, क्योंकि आपने पहले एक बार थोरोली पढ़ रखा है, तो एक बार केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है। एग्जाम से पहले अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम से जस्ट पहले जरूर हमें देख कर जाना चाहिए, क्योंकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इसके बाद जब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये सभी फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो दिए हुए हैं, इसके बाद इन्हीं टॉपिक्स पर यहाँ पर एमसीक्यूज दिए हुए हैं और ढेर सारी मात्रा में एमसीक्यूज इन्होंने दे रखे हैं कई सेट्स में। उसके बाद उसके आंसर भी दे रखे हैं। आंसर एक बार आप जरूर मैच कर लीजिएगा, क्योंकि वो कई बार मेरे को देखने में लगता है कि कुछ एक दो नंबर के इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि सही रहता है। फिर भी आप इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं या खुद की जो बुक्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं और उसके बाद उसके आंसर से आप इसको मिला सकते हैं। जो दूसरा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, इसमें कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती तो और अच्छा हो जाता। जैसे यहाँ पर जनरली जो है पैथोफिजियोलॉजी के बारे में ज़्यादा बताया गया है। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग बीमारियाँ हैं, कार्डियोवैस्कुलर जो डिसीजेज हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया तो उसको हम किस प्रकार से क्लासीफाई करेंगे, उसका क्या कारण है, या डिफरेंट जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हैं, रिस्पायरेटरी डिसीजेज हैं, उनके बारे में दिया गया है, डायबिटीज़ इत्यादि के बारे में दिया गया है, की पॉइंट्स दिए गए हैं। लेकिन पूरी तरीके से ह्यूमन एनाटॉमी जो फिजियोलॉजी की बात आप कर रहे हैं वो थोड़ा सा उसका पोर्शन वीक है। इसके बाद इसी पर यानी हमारे एचएपी के ऊपर जो प्रश्न हैं वो दिए गए हैं, वो प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। एमसीक्यूज़ का जो बैंक है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें डाले गए हैं। मैं देख रहा था कि कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर्स में जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा गए प्रश्न हैं वो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोग पेपर्स देखते रहते हैं तो हम लोग के सामने आता रहता है, तो पता चल रहा है कि इसको इन प्रश्नों को यहाँ पर ड्राफ्ट करने में काफ़ी मेहनत की गई है। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है इसमें वो है हमारा फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी, पहले तो एक जर्नल यहाँ पे इंट्रोडक्शन है फार्माकोलॉजी का और जो जर्नल टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे बायोबिलिटी क्या होती है इत्यादि। और इसको समझाने के बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सक्रीशन के क्या प्रोसेस है वो बताया गया, ब्लड ब्रेन बैरियर है, ड्रग एलिमिनेशन किस तरीके से होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, वो सब देने के बाद डिफरेंट क्लासेज ऑफ ड्रग्स जो हैं वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। सभी जो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है और बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है।
यानी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप जनरल वे में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, खास करके डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो बच्चे हमारे या बैचलर इन फार्मेसी के जो बच्चे हैं, कई बार उनको लगता है कि क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक ही जगह पे आपको सभी ड्रग्स का एक तरीके से, जैसे यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का है, फिर कोलिनर्जिक ड्रग्स का है, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स का है, हमारा एनर्जिक ड्रग एंटी एनर्जिक ड्रग्स का है, लाइफ से लगातार जो है सभी का दिया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन है, उसके बाद थोड़ी सी फार्माकोलॉजी बताई गई है, एग्जाम्पल्स के साथ दिया गया है। ये एक अच्छा पार्ट है कि एक ही जगह पे आपको सब मिल जा रहा है, बहुत ही शॉर्ट में, मतलब कुछ घंटे का टाइम अगर आप दें तो आप पूरी की पूरी फार्माकोलॉजी का जो रिवीजन है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, वो आप कर सकते हैं। और क्लासिफिकेशन वगैरह एग्जाम्पल्स के साथ एक ही जगह पे हमको मिल जा रहा है, ये एक काफ़ी अच्छा पार्ट लगा। यहाँ पर भी ढेर सारे एमसीक्यूज इसके बाद दिए गए हैं और उन एमसीक्यूज को सॉल्व करके आप जो है अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ सब्जेक्ट जो है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पहला जो यहाँ पे पोर्शन दिया गया है वो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का दिया हुआ है, जिसे हम लोग पीआईसी बोलते हैं या आईपीसी बोलते हैं। और इसमें भी जनरल क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं विथ एग्जांपल्स या इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल क्लासेस, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट हैं, आपके प्रोटेक्टिव एब्जॉर्बेंट्स हैं, लेग्जेटिव हैं, परगेटिव्स हैं, हमारे टॉपिकल एजेंट्स के बारे में दिया गया है, एंटाएसिड्स इत्यादि के बारे में दिया गया है, डेंटल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कवर किया गया है जो भी बी फॉर्म और डी फॉर्म के सिलेबस में है, और लेकिन बहुत ही शॉर्ट वे में दिया गया, यानी केवल आपका रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मिल जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी जो है पार्ट मिलता है, और फिर ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में बात होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात हो जाती है। जो इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक ही क्यों ना हो या ऑर्गेनिक क्यों ना हो, उनका जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ इत्यादि के बारे में बात की गई है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन दिया गया है, नॉमेनक्लेचर बताने की कोशिश की गई क्योंकि उस पर काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स के स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है कि केमिकल जो क्लासिफिकेशन है, जो केमिकल क्लासेज हैं ड्रग्स की, उन पर एक शॉर्ट में एग्जाम्पल्स के साथ उनको बताने का प्रयास किया गया है, जो एक अच्छा आइडिया हो सकता है अपने बाकी जो पढ़ाई करते हैं हम लोग और शॉर्ट में जो कराना चाहते हैं उसके लिए भी। प्लस यहाँ पर भी बिल्कुल फार्माकोलॉजी जैसे ही क्लासिफिकेशन, उसके एग्जाम्पल्स, वो सब कुछ दिए गए हैं। और फिर लास्ट में आकर के यहाँ पर भी जो है ढेर सारे एमसीक्यूज दिए हैं। अब इस पोर्शन में भी क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो मुझे थोड़ी सी एक कमी लगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें थोड़ी सी जा सकती है, क्योंकि जो बी फॉर्म लेवल है, डी फॉर्म लेवल के लिए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बी फॉर्म लेवल है उस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी काफ़ी सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट्स करना चाहिए और थोड़ा सा सार इत्यादि भी आ जाता तो और अच्छा हो जाता, क्योंकि उससे भी बी फॉर्म लेवल पे जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका वो तो नेक्स्ट जो पार्ट या जो नेक्स्ट इसका इस बुक का आएगा वहाँ पर ये ऐड हो जाए तो और अच्छा होगा। लेकिन अभी ये बुक ठीक है बेसिक लेवल पे तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें तो बड़ा अच्छा लगा कि जो बेसिक पाथवेज हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस जो हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो, क्रेब्स साइकिल हो इत्यादि, या डिफरेंट जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके, वो सब यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट तरीके से दिए गए। अच्छा लगा मुझे ये देखने में। और इसके बाद फिर इस पर भी ढेर सारे एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट जो मेन सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोग्नोसी, वो इस बुक की जान मैं कहूँगा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में तो पहले तो जो फार्माकोग्नोसी है वो क्या है, उसकी हिस्ट्री इत्यादि जो है बहुत अच्छे से बताई गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग दिया गया है, विथ एग्जाम्पल्स दिया गया है, शॉर्ट में है ज़रूर लेकिन अच्छा है। इसके बाद जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, ग्लाइकोसाइड, एल्कलाइड्स, टैनिन्स इत्यादि का, उनमें भी एग्जाम्पल्स के साथ उसको समझाया गया है। और जब इन सभी को हम पढ़ते हैं फिर डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ड्रग के, जैसे स्टोमाटा हो गया, ट्राइकोम्स हो गए, वो क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, उनका क्या रोल है, फिजिकल इवेल्युएशन किस तरीके से करते हैं, ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं, टैनिन्स क्या हैं, इन सब के बारे में प्रॉपर्टीज इत्यादि बता करके जिस पर प्रश्न पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज पे प्रश्न पूछा जाता है कि वो हैं क्या, साथ ही साथ इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है जैसे आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो जो डिफरेंट टेस्ट हैं उनको करने के लिए वो यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है, क्या होता है, कौन सा रिएजेंट है और क्या जो है उसका रिजल्ट आता है टेस्ट को परफॉर्म करने पर, और कैसे हम पहचानेंगे कि पर्टिकुलर है। ये बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि कॉग्नोसी पढ़ते समय आप इन चीज़ों पर ध्यान रख सकते हैं, और ये एक जगह ही मिल रहा है। इसके बाद जो अगली एक जो पार्ट रहा इसके अंदर, कुछ क्रूड ड्रग्स का कैटेगरी वाइज, जैसे लेग्जेटिव हो गया, हमारा कार्मिनेटिव हो गया, ITC, ऐसे
कैटेगरी वाइज कर दिया गया है। ड्रग का नाम है, उनके सिनोनिम्स हैं, किस पार्ट ऑफ ड्रग को हम यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर ड्रग का, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, उसकी फैमिली क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट क्या है और उसके बाद उनका यूज़ क्या है, उस पर एक अच्छा खासा टेबल। अब आपको ऐसे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, थोड़ा सा पास ला के दिखाता हूँ। इसमें कुछ इस प्रकार से टेबल बना कर दिया गया है। जो ये टेबल बना करके दे दिया है यहाँ पर, ये बड़ा ही अच्छा है। यानी कि कुछ समय में ही, यानी कुछ समय दे करके हम ज़्यादातर ड्रग्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स मैं देख पा रहा हूँ, जितना हम लोग की नॉलेज है कि इंपॉर्टेंट ड्रग्स कौन कौन सी हो सकती हैं फार्माकोग्नोसी में, वो लगभग सभी यहाँ पर जो है वो देने का प्रयास किया गया है। और अच्छा लगा कि ये एक प्रयास अच्छा है, और इसको अगर आप इस बुक से भी देख सकते हैं, और ये आपको क्या करेगी कि एग्ज़ाम से पहले एक तरीके का रिवीजन करने में मदद करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन भी पता चल जा रहा है, बायोलॉजिकल सोर्स भी पता चल रहा है, केमिकल कांस्टेंट भी आ रहा है वहाँ पर, और फैमिली इत्यादि जान करके फिर हम उसका यूज़ इत्यादि भी समझ सकते हैं। फिर इसके बाद वही MCQs हैं इस पर, तो ये अच्छा लगा मुझे कि इस पर रिविज़न करने के लिए फार्माकोग्नोसी के लिए तो बहुत ही अच्छा लगा। सेम चीज़ हमें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में भी देखने को मिलती है। जो इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में चीज़ें हैं, जो एक्ट्स हैं, उनको बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में किया गया है। यानी आपको उन एक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा, इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा उनका, उसके अंदर किस प्रकार से अगर कोई कमेटी वगैरह फॉर्म हो रही है तो कैसे उसको हम लोग फॉर्म करेंगे, जैसे यहाँ पे PCI इत्यादि के बारे में बताया गया है। डिफरेंट ड्रग्स कब आए थे, उनमें क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, और साथ ही साथ कि इन ड्रग्स जो एक्ट्स हैं उनका अगर कोई ऑफेंस करता है तो क्या उससे पेनल्टी इत्यादि लगती है। लगभग सभी एक्ट्स को कवर अप किया गया है जो जनरली फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हमको या लॉ या इथिक्स में देखने को मिलते हैं। फार्मेसी के सिलेबस में चाहे वो B फॉर्म हो चाहे D फॉर्म, दोनों को ये थोड़ा सा डिटेल करके लेकिन यहाँ पे दिया, ये एकदम शॉर्ट में नहीं दिया गया, डिटेल में है, यहाँ पर डिटेलिंग की गई है। और ये अच्छा है कि एक बार में ही आप जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के डिफरेंट जो शेड्यूल्स हैं, उनके जो सेक्शंस इत्यादि हैं, वो भी एक लाइन में, 1 लाइन में दिया हुआ है, 2 लाइन्स में दिया हुआ है, जो कि बड़ा अच्छा लगा कि एक बार हम समझ तो जाएं कि शेड्यूल H होता क्या है, शेड्यूल A क्या है या शेड्यूल X क्या है। तो वो क्योंकि उस पर ही प्रश्न बनते हैं, और इस पर भी काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद कुछ डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो बच्चे हैं उनकी तैयारी के लिए ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट यहाँ पे दिया गया है। उसके बेसिक जो प्रोसीजर्स हैं, जो बेसिक उसके क्या नाम है कंटेंट्स हैं इस सब्जेक्ट के, वो यहाँ पे डाले गए हैं। और इसके बाद फिर इस पे भी MCQs दिया गया। इस पे MCQ जनरली कुछ किताबों में ही मिलते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे हैं, क्योंकि न्यू सिलेबस पे उनके पेपर में MCQ बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो डिप्लोमा का एग्जाम होता है वहाँ पर भी, तो आप उसकी भी तैयारी इस बुक से कर सकते हैं। जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उसको काफ़ी बेहतर तरीके से उनको करने में मजा आएगा। नेक्स्ट जो हमारा 9वां सब्जेक्ट है यहाँ पे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, वो भी एक बेसिक सब्जेक्ट है, और इसमें भी काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर हॉस्पिटल्स के बारे में, क्लिनिकल फार्मेसी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में शॉर्ट में, और कुछ जो शॉर्ट फॉर्म है उनको बड़े अच्छे तरीके से दिया गया है, टेबल वगैरह के फॉर्म में या बुलेट्स के फॉर्म में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जो कि एक अच्छा है, रिवीजन करने से में मदद आएगी एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है दैट इज़ सोशल फार्मेसी, उसको भी यहाँ पर शॉर्ट में रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक मात्रा में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, जो कि आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। इम्यूनिटी क्या है, वाटर का क्या रोल है, यहाँ पर भी एक बड़ा ही अच्छा टेबलाइज फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। डिफरेंट वैक्सीन्स के बारे में, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो कब कब देना है, किसको देना है, बच्चों को, इन्फांट को, हमारे जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको कौन कौन से जो वैक्सीन्स हैं वो हैं, कब दिए जाते हैं, कितनी मात्रा में दिए जाते हैं। ये एक अच्छा टेबल फॉर्म में मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इस पर जो है काफ़ी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ कॉमनली एब्यूज ड्रग्स हैं उनके बारे में बताया गया है, वो भी एक टेबल फॉर्म में मिल रहा है, वो भी एक काफ़ी अच्छा पार्ट है यहाँ पर। और जो क्लासिफिकेशन है केमिकल कंपोजिशन का, वो भी यहाँ पर अच्छा दिया गया है, और इस पर भी ढेर सारे MCQs दिए गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दिए गए हैं, जो कि अराउंड 100 क्वेश्चन को कवर अप करते हैं, जो कि सैम्पल मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं, इसी तरीके के एग्जाम्स में जनरली आते हैं। एक चीज़ इसमें और हो सकती थी कि कुछ सैम्पल पेपर्स बढ़ाए जा सकते थे, और कुछ पुराने पेपर्स भी कुछ एग्जाम्स के यहाँ पर ऐड किए जा सकते थे। ये मेरे अपने सजेशन है, जो कि नेक्स्ट टाइम अगर इसका नया वर्जन आता है तो उसमें ऐड किया जा सकता है। लेकिन बाय द वे एक ये मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में कहा कि जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, जो तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी परखना चाहते हैं, MCQs को सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस है वो बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो ये बुक एक अच्छा पैकेज उनके लिए हो सकती है। और
जो मैंने कहा कि स्टार्टिंग में जो की पॉइंट्स दे रखा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, वो काफ़ी अच्छे लगे मुझे। एग्जाम से पहले थोड़ा समय हमारे पास होता है, हम जा रहे हैं ट्रेन में, बस में बैठे हुए हैं, 1-2 दिन बाद हमारे एग्जाम्स हैं, तो हम इस बुक को ले करके, हल्की सी है और एक साथ अपने साथ बैग में जा सकती है और इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि हम सारी सब्जेक्ट्स की बुक को एक साथ तो लेकर के नहीं जा सकते। तो ये हमारे पास है, तो हमें ये लग जाएगा कि हमने अपनी पढ़ाई तो की है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमारे साथ हैं, हम एग्जाम से पहले एक बार इनको देख लें, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे प्रश्न जो है बन सकते हैं। प्लस एमसीक्यूज तो आप घर पे बैठ करके, इसमें ढेर सारे एमसीक्यूज दे रखे हैं, सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं, सब्जेक्ट आपका तैयार हो गया, एमसीक्यू उठाया और लगाना शुरू कर दिया, और इसके बाद फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर है, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आप समय पर घड़ी लगा करके, जैसे मैंने कहा, वो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये बुक मुझे लगता है क्योंकि निराली पब्लिकेशन की है, तो निराली पब्लिकेशन का नेटवर्क अच्छा है, तो ये बुक आपके नज़दीकी स्टोर पे में भी मिल जाए, या फिर ऑनलाइन जो स्टोर्स हैं अमेजन इत्यादि, या निराली पब्लिकेशन का जो अपना ऑनलाइन स्टोर होगा वहाँ पे आपको ये बुक मिल जाएगी, और एक कॉपी आप मंगा करके देख सकते हैं अपने लिए। और जो लाइब्रेरी में अगर आ गया है तो और अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से और बच्चे भी देख सकते हैं, और एक बुक जो होती है वो हमें हेल्प करती है स्टडीज़ में। तो इस तरीके की किताबें अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो होनी चाहिए हमारे पास। और जो इसमें फार्माकोग्नोसी और जो फार्माकोलॉजी का पार्ट जो दिया हुआ है, वो रिवीजन पार्ट में से बहुत ही अच्छा दिया था, तो वो तो एक मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि वो एक अच्छा पार्ट इसमें है, और वो आइडिया दे सकता है कि आप किस तरीके से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की, क्योंकि ये बुक मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई, और अगर इसी तरीके से कुछ अच्छी बुक्स मेरे पास आती रहेंगी तो हम एक सीरीज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम बुक के रिव्यूज़ आपके लिए करके लेकर आएंगे कि कौन सी बुक्स अच्छी हैं और कौन सी बुक में क्या अच्छा है, और क्या हमने जैसे कुछ पॉजिटिव अपने कमेंट्स भी दिए हैं, तो कुछ निगेटिव कमेंट्स भी हैं। निगेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट जो कमेंट्स हैं वो हमने दिए हैं, जो कि पब्लिशर्स अगर ऐड करते हैं तो और बेहतर होगा इसके नेक्स्ट एडिशंस में आने के लिए, क्योंकि ये पहली एडिशन है, इसके नेक्स्ट एडिशन में वो चीज़ें अगर आ जाएँ तो ये बुक और भी बेहतर हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।